तो ये दोस्तों आज की क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है। इसमें हम आपको अलजेब्रा यानी बीजगणित पढ़ाने वाले हैं। अलजेब्रा के कुछ ऐसे प्रश्न को लिए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और इसको बनाने का जो सबसे अच्छे और मजेदार तरीका होता है वो सिखाने वाले हैं, जिससे आप क्वेश्चन को कम से कम समय में बना सकते हैं। और एग्जाम में जितना कम समय देंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन को आप टच कर पाएंगे, ये तो आपको पता ही है। इसलिए सीखे सबसे मजेदार तरीका क्या है इस मजेदार क्लास में। आइए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बार पूछा गया है। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2022 1/9/2022 को पूछा भी गया है। और इतने आसान क्वेश्चन का जवाब सबसे आसान तरीका से कैसे देंगे जरा सीख लीजिए। ये दिया हुआ इसका स्क्वायर पूछा जा रहा है क्या भाई, जरा देखो तो। ये दिया x प्लस 1/x, पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। कुछ नहीं, x प्लस 1/x का मान क्या दिया है, 300 दिया, उसका स्क्वायर। देखना है भाई ये प्लस में है कि माइनस में। ये प्लस में है तो यहाँ करेंगे -2, बस। वो माइनस रहता, ये माइनस रहता तो क्या करते, +2 करते। हो गया आंसर। 3 का स्क्वायर 9, 9 - 2 7, लगा दीजिए। इससे कम समय नहीं लग सकता है, यही सबसे बनाने का बेस्ट तरीका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिसको कॉन्सेप्ट सीखना हो, ये तो ट्रिक हुआ। जो नहीं जानते कैसे हुआ सर, नहीं समझ पा रहे हैं, कमेंट्स करके बता दे, उसके लिए कॉन्सेप्ट का एक वीडियो ला देंगे। कैसे ये सब होता है, क्यों होता है, सारा चीज बताएंगे। टेंशन लेने का नहीं, केवल टेंशन देने का। देखिए सेम क्वेश्चन है, टाइप अलग कर दिया है। ये भी क्वेश्चन क्या, आरआरबी एनटीपीसी 5/1/2021 को पूछा गया है। क्वेश्चन सेम है, अभी दिखाएंगे, जरा देखिए, पढ़िए। यदि इतना बराबर 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। अब बोलिए सर अभी तो बताए थे x प्लस 1/x रहता तो कम हो जाता। यही करेंगे, x प्लस 1/x कैसे ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, x से भाग देकर दे दीजिए ना। दोनों x से भाग देंगे, देखिए 0/x 0 ही होगा, केवल यहाँ देना। x से भाग देंगे, देखिए क्या बचेगा, x बचेगा। माइनस, ये x से भाग देंगे 4, x कट देगा तो 4 बचेगा। प्लस यहाँ x से भाग देंगे तो 1/x बचेगा। 0 में x से भाग देंगे तो 0 ही बचेगा। ये आ गया, देखो ना, x प्लस 1/x। जो बचा है -4, बराबर को साइड लेके चल जाओ, +4 आ गया ना सेम। हम क्या बोले थे, यदि x प्लस 1/x का मान दिया हो और पूछा जाए क्या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, जो दिया हो उसका स्क्वायर कर देना। देखना प्लस वाला है कि माइनस वाला, प्लस वाला है, क्या करेंगे, -2। 4 चौके 16 - 2 14, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। सेम क्वेश्चन है ना, इससे कम क्या हो सकता है। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और मजेदार होने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन सेम लिए हैं, इसमें क्या सिखाना है आपके मन में आ रहा होगा अभी तक, सर सेम क्वेश्चन बता के क्या साबित करना चाह रहे हैं। चलिए, क्यूब है, अगर स्क्वायर भी रहता तो एक तरीका सिखाने वाले थे, क्यूब में ही वो तरीका सिखा देंगे, टेंशन मत लीजिए। इसमें 2 चीज सीखने को मिले, एक तो क्यूब का ट्रिक भी मिल जाएगा, दूसरा इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चन को एकदम चुटकी में आसान तरीका से कैसे बनाएंगे वो तरीका भी सिखा रहे हैं। भाई साहब देखो, यदि x प्लस 1/x का मान 42 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। x प्लस 1/x का मान क्या दिया, 42, याद रख लीजिए। यदि x प्लस 1/x का मान दिया हो जो भी, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछे, देखेंगे पहला काम कि जो मान दिया होगा उसका करेंगे क्यूब, प्लस वाला है ना, प्लस वाला है तो माइनस करेंगे, एक माइनस क्यों होगा, x - 1/x का मान दिया रहेगा, x क्यूब - 1/x क्यूब पूछेगा। लेकिन ये प्लस वाला है तो माइनस करेंगे, इसका 3 गुना, 3 × 42, इसमें माइनस कर देंगे। अब सोचिए 42 का क्यों हो सकता आपको याद ना हो, तब कैसे जाएंगे, ऑप्शन देखेंगे क्या सबका यूनिट डिजिट सेम है क्या, सबका अलग है, एकदम आसान हो गया। इसका यूनिट डिजिट लेंगे, देखिए जरा, 2 का क्यूब यूनिट डिजिट आएगा तो ये 8 आएगा, जो भी संख्या पीछे उससे कोई मतलब नहीं, यूनिट डिजिट 8 आएगा, मेरा ये पता है। उसमें माइनस क्या होने वाला, फिर से माइनस होने वाला, यूनिट डिजिट इसका कितना आने वाला, कुछ नहीं, 6 आने वाला है। भाई साहब यूनिट डिजिट 8 में से 6 जाएगा तो सबका यूनिट डिजिट कितना आने वाला है, 2।
ऑप्शन ए के में है, केवल ऑप्शन बी लगा के निकल जाना। काहे का कैलकुलेशन, अब घर पर करते रहो, क्या दिक्कत है? मैं